दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक था। आज क्लास में लोग डिस्कस करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। दोस्तों शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 23 और 24 में। दो अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब होता है दोस्तों कि हमारा कोई शोषण ना कर सके। यानी कि शोषण का मतलब का कई परिभाषाएं हैं, जैसे कि काम करवा लेना, कम पैसे देना, या अलग अलग तरीके से मानव को बेचना, उनका व्यापार करना या बेगारी करवा लेना, ये सब होते हैं शोषण। तो हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 23 में दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23(1) और अनुच्छेद 23(2). अनुच्छेद 23(1) कहता है कि इसके तहत बेगार, दोस्तों बेगार शब्द होता है कि किसी के काम के बदले में पैसे ना देना। बेगार यही होता है किसी काम के बदले में पैसे ना देना, यानी कि उसको रख लेना, बस उससे क्या करना, काम करवाना, उसको पैसे ना देना, ये होता है बेगार। यानी कि उसके काम के बदले में पैसे ना देना, उसी को है बेगार कहते हैं। किसी से फ्री में कार्य करवाना, ये होता है बेगार। इसके तहत बेगार तथा मानव व्यापार पर रोक लगाई गई। दोस्तों मानव व्यापार, मानव व्यापार का मतलब होता है मानव को खरीद और बेच नहीं सकते। दोस्तों पहले क्या होता था, मानव को बेगारी करवाने के लिए, यानी कि घरों में काम करवाने के लिए, खेतों में काम करवाने के लिए, फैक्ट्रियों में काम करवाने के लिए मनुष्यों को खरीदा और बेचा जाता था, जिसे दास प्रथा कहते थे। तो इसी को यानी कि मानव व्यापार को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। यानी कि कोई किसी मनुष्य को खरीद नहीं सकता है कि उसको हम क्या किए, खरीद लिए और उसको अपने जीवन भर अपने घर पर हम क्या करें, कार्य करवाएं। ये चीजें पहले ज्यादा प्रचलित थी, आजादी से पहले बहुत पहले की क्या लोग गुलाम रख लेते, क्या ये इंसान गुलाम है हमारा, हमारा जीवन भर कार्य करेगा, जो कहेंगे वही मानेगा। यह होता है गुलामी या दास प्रथा, इसी कहते हैं मानव व्यापार, यानी कि मनुष्य को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। यह कहता है अनुच्छेद 23(1). अनुच्छेद 23(1) क्या दो बातें कहता है, बेगार तथा मानव व्यापार पर रोक लगाई गई, यानी किसी से आप फ्री में कार्य नहीं करवा सकते हैं और ना ही मनुष्य को खरीदा और बेचा जा सकता है। फिर अनुच्छेद 23(2) कहता है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए लोगों से काम करवाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य से बेगार नहीं करवा सकते आप, यानी कि उसे बिना पैसों के कोई कार्य नहीं करवा सकते। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए काम करवाया जा सकता है, यानी कि सरकार आपसे चाहे तो फ्री में कार्य करवा सकती है, लेकिन कब, जब देश पर आपदा और संकट आया रहे तो सरकार आपसे फ्री में कार्य करवा सकती है। जैसे कोरोना काल में डॉक्टरों से उनके वेतन से अधिक कार्य करवाया गया था, यानी कि जो उनकी ड्यूटी होती थी उससे अधिक उनसे कार्य लिया जा रहा था, क्योंकि उस समय देश पर एक प्रकार का संकट था। जब देश पर संकट हो या सार्वजनिक प्रयोजन, यानी कि लोगों के हितों में, देश में संकट है, अगर लोगों के हितों में आपसे फ्री में भी कार्य करवाया जा सकता है। यानी कि पहला क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 23 का एक कि किसी से आप फ्री में यानी कि बेगार नहीं करवा सकते, इससे फ्री में काम नहीं करवा सकते। वहीं अनुच्छेद 23(2) कह रहा है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए कार्य करवाया जा सकता है, यानी कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए फ्री में कार्य करवाया जा सकता है। यानी कि अगर देश पर संकट है तो उसके लिए क्या फ्री में कार्य करवाया जा सकता है। जिस इसका एक सीधा सा उदाहरण है कोरोना काल। कोरोना काल में डॉक्टरों से फ्री में कार्य करवाया गया था उनके काम के अतिरिक्त। तो ये था बेगार, क्या कह रहा है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए फ्री में कार्य करवाया जा सकता है, यानी कि उस समय कोई नहीं कह सकता था कि हम कार्य नहीं करेंगे, हमारा संवैधानिक अधिकार, हम बेगार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 23(2) में कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए कार्य करवाया जा सकता है। फिर कह रहे हैं कि इसमें शर्त क्या है, लेकिन इसके अंतर्गत धर्म, जाति, मूल वंश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी खास लोगों को ही, किसी खास धर्म के, किसी खास जाति के या किसी खास वर्ग के या किसी खास मूल वंश के लोगों से ही फ्री में कार्य करवाया जा सके। यानी कि इसमें कह रहा है कि आप सार्वजनिक हित में कार्य करवा सकते हैं फ्री में सरकार से, लेकिन इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसमें किसी जाति, मूल वंश, धर्म के का भेदभाव नहीं होगा। यानी कि आप इस धर्म के लोगों से
फ्री में कार्य ना करवाएं, उनको पैसे दें और इन धर्म के लोगों को क्या कहें कि आप फ्री में कार्य करिए क्योंकि देश पर संकट है। ऐसा नहीं होगा, उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप फ्री में कार्य करिए और आप पैसे लेकर कार्य करिए वही काम, तो ऐसा नहीं होगा। इस आधार क्या धर्म, जाति, मूल वंश और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये था अनुच्छेद 23। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है 24 बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत चाइल्ड लेबर यानी कि छोटे बच्चे बाल श्रम पर क्या है, उनको रोक लगाई गई। यानी कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता। यानी कि ऐसे कारखाने जहां पर उनके उम्र के अनुसार क्या सही ना हो, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता है। यह कहता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 स्पष्ट रूप से कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी खतरनाक कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता है। तो शोषण के विरुद्ध दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 एक कहता है कि यानी कि बेगार, अनुच्छेद 23 एक बेगार और मानव व्यापार पर रोक लगाता है और अनुच्छेद 24 कहता है कि आप सार्वजनिक हित में कार्य करवा सकते हैं लेकिन धर्म, जाति, मूल वंश और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से उम्र के यानी कि इसमें चाइल्ड लेबर पर रोक लगाई गई अनुच्छेद 24 में। और फिर कहता है कि स्पष्ट रूप से कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता है। ये था अनुच्छेद 23 और 24 और हम शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। तो हम लोग पहले समझते हैं अनुच्छेद 25 क्या कहता है। दोस्तों अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य को, यानी कि सभी व्यक्ति लोक व्यवस्था यानी कि जो व्यवस्था यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको ध्यान में रखते हुए, सदाचार यानी कि सही आचरण है, यानी कि क्या सदाचार हो जाए सही आचरण, और स्वास्थ्य को यानी कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पहला चीज अपने धर्म को मानने, अपने यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि आपके लोक व्यवस्था को अपने धर्म को ऐसा माने कि लोक व्यवस्था को नुकसान हो, सदाचार को नुकसान हो और स्वास्थ्य को नुकसान हो। यानी कि अगर ये सब चीजें आ रही हैं तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। इनको नुकसान हो रहा है तो क्या करें कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्ति अपने धर्म को मानने, फिर दूसरा चीज धर्म का प्रचार करने, क्या कर सकते हैं अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए लोक व्यवस्था सही होना चाहिए और सदाचार सही होना कि सही आचरण होना चाहिए, नहीं कि किसी को जबरदस्ती क्या कर रहे हैं धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और स्वास्थ्य को ध्यान में रखना होगा, अपने धर्म का प्रचार करने, धर्म के अनुरूप आचरण करने, यानी कि जो अपने धर्म की किताबों में लिखी गई हैं उसके अनुरूप क्या कर सकते हैं आचरण कर सकते हैं, यानी कि उसको अब क्या कर मान सकते हैं, जो चीजें किताब में लिखी हुई हैं अपने धर्म के उसे मान सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखना होगा, इनकी उनको नुकसान नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा चीज माने कि इनको क्या नुकसान हो। अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, यानी कि अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं और अंतःकरण कर सकते हैं कि उसको मान सकते हैं अपने धर्म को, लेकिन क्या होना चाहिए
लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर इसमें कुछ कंडीशन आए। अनुच्छेद 25 जो है, अनुच्छेद 25 में मूल संविधान से ही पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द का उल्लेख था। दोस्तों जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, पंथ निरपेक्षता के बारे में पढ़ा था। पंथ निरपेक्षता ऐसा होता है कि किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देना, यानी सरकार यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और ना ही राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देगी। वो क्या होता है, पंथ निरपेक्षता होता है। लेकिन दोस्तों वह मूल संविधान में नहीं था और प्रस्तावना में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन अनुच्छेद 25 में मूल संविधान से ही है पंथ निरपेक्ष शब्द। अगर पूछ ले मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द किस अनुच्छेद में है, तो होगा अनुच्छेद 25, ना कि प्रस्तावना। फिर दोस्तों एक केस आया था सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 के मामले में 3 तलाक यानी कि तलाके बिद्दत। दोस्तों तलाक 3 प्रकार होता है, तलाके हसन, तलाके हसन और तलाके बिद्दत। जो तलाके बिद्दत होता है इसमें लगातार 3 बार तलाक बोल दिया, तलाक तलाक तलाक, तो क्या होता है, तलाक हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 के मामले में तलाके बिद्दत को धर्म के अनुरूप आचरण ना मानते हुए, कि तलाके बिद्दत क्या है, धर्म के अनुरूप आचरण नहीं है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है सदाचार को, लोक व्यवस्था क्या एक प्रकार की जो महिला कम्युनिटी थी मुस्लिम धर्म में, उनको क्या था, एक प्रकार उनकी प्रताड़ना होती थी 3 तलाक के माध्यम से। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को धर्म के अनुरूप आचरण नहीं माना है, कि क्या है, धर्म के अनुरूप आचरण नहीं है, तो इसे क्या कर दिया, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया 3 तलाक को, और कह दिया कि संसद इस पर कानून बनाए जो 3 तलाक का प्रयोग करता है उसको क्या क्या सजाएं दी जाएंगी। यस, काम संसद का है उस पर कानून बनाना। तो तलाके बिद्दत यानी कि 3 तलाक को सारा बानो बनाम भारत संघ 2017 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के अनुरूप आचरण न मानते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या कहते हैं, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि संसद इस पर कानून बनाए जो इसका उल्लंघन करता है। फिर एक मामला था, इसी अनुच्छेद के आधार पर सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटा दिया गया। दोस्तों वकीलों का एक संगठन ऑल इंडिया एसोसिएशन करके है, तो उन्होंने एक केस फाइल किया था कि जो केरल में सबरीमाला मंदिर है उसमें 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच की महिलाओं उस मंदिर में नहीं जा सकती हैं। सबरीमाला मंदिर में 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच की जो महिलाएं, यानी कि जो 10 वर्ष से कम के उम्र की महिलाएं वो जा सकती हैं और 50 वर्ष के उम्र से अधिक की महिलाएं उस मंदिर में जा सकती हैं। तो कहा जाता है कि धर्म के अनुरूप आचरण, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे धर्म के अनुरूप आचरण ना मानते हुए इसे क्या कर दिया, इस रोक को हटा दिया। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 6, इसमें तो बहुत सी बातें लेकिन हमें जानने के लिए यही है। इसमें एक चीज है संथारा, जो जैन धर्म में प्रचलित है संथारा विधि, जिसमें लोग जैन धर्म के जो लोग होते हैं वह एक समय के बाद अपना अन्न यानी खाना पानी सब कुछ का त्याग कर जंगलों में चले जाते हैं और ईश्वर की उपासना करते हैं और अन्न पानी त्यागने की वजह से उनकी क्या मृत्यु हो जाती है। तो लोगों ने कहा कि क्या है, ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे धर्म के अनुरूप आचरण माना। जो संथारा प्रथा है उसे धर्म के अनुरूप आचरण माना गया। और जो सिखों में है कटार प्रथा है, कटार जो उसमें है कि सिख क्या हमेशा कटार लेकर चलते हैं, क्या ये प्रकार का औजार है, हानिकारक है। तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सिख में क्या धर्म के अनुरूप कटार को धर्म के अनुरूप आचरण माना है, तो उस पर भी रोक नहीं लगाई गई, ना ही संथारा पर रोक लगाई गई है, ना ही कटार पर रोक लगाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे धर्म के अनुरूप आचरण माना है। दोस्तों एक चीज और होता है समाधि लेना, सती प्रथा और समाधि लेना। हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित थी सती प्रथा, यानी कि अगर किसी पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस पत्नी को उस पति के चिता के साथ जला दिया जाता था। तो ये थी सती प्रथा, यानी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसी चिते में जला देना।
और समाधि लेना। तो बहुत से लोग साधु महात्मा लोग होते हैं जो अपने आप क्या जिंदगी समाधि ले लेते हैं, यानी कि जीवित ही अंदर उनको दफना दिया जाता है, अपने आप हो जाते हैं। तो और कोई लोग नदियों में डूब जाते हैं जीते। तो सती प्रथा और समाधि लेना को धर्म के अनुरूप आचरण नहीं माना गया है। इसे अनुच्छेद 21 के द्वारा गरिमापूर्ण जीवन जीने का क्या उल्लंघन माना गया है। तो इसे हटा दिया कि सती प्रथा और समाधि लेना क्या असंवैधानिक है। यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का। तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 25 के बारे में। अनुच्छेद 26 का। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, इसमें भी यही कंडीशन है, लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना। पहला चीज क्या है? धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना। दूसरा चीज है उनका प्रबंधन करना। तीसरा चीज है चल अचल संपत्ति अर्जित करना। और चौथा चीज है उस संपत्ति का समुचित उपयोग करने का अधिकार। यानी कि अनुच्छेद 26 कह रहा है कि आप लोक व्यवस्था को, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं? धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, यानी जो धार्मिक संस्था बना गए, जैसे संस्कृत जो मदरसे बनाए जाते हैं, ये अनुच्छेद 26 के अंतर्गत क्या उनकी स्थापना करते हैं। मदरसे हो गए धार्मिक संस्थाएं। और हिंदुओं में जो संस्कृत पाठशाला है जहाँ पर धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं, उनका स्थापना करने और उनका प्रबंधन, यानी कि उनका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं आप। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं और चल एवं अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। यानी कि जो चल और अचल संपत्ति है उसे क्या कहते हैं? अर्जित कर सकते हैं। यानी कि चल संपत्ति होता है जैसे रुपया, पैसा हो गया, जेवर हो गया, यानी कि सोना, चांदी, ये सब, हीरे, डायमंड, ये सब चल संपत्ति होते हैं। और अचल संपत्ति होता है जो चल ना सके, जैसे घर हो गया, जमीन हो गए, ये सब होते हैं अचल संपत्ति। यानी कि उसका कर सकते हैं, उसको अर्जित कर सकते हैं, चल और अचल संपत्ति भी। फिर चौथा कहता है संपत्ति का समुचित उपयोग करने का अधिकार होगा। यानी कि आप उस संपत्ति का आप सही तरीके से उसका उपयोग करने की, आप उसका गलत उपयोग नहीं कर सकते, उसका आप सही तरीके से नहीं, समुचित तरीके से उपयोग करने का अधिकार होगा। यह कहता है अनुच्छेद 26। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। फिर हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं 27 और 28, फिर समाप्त करते हैं इस क्लास को। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 27 और 28 के बारे में। क्या कहता है अनुच्छेद 27 और 28? दोस्तों अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर, यानी कि टैक्स देने के लिए बाध्य, यानी कि मजबूर नहीं किया जा सकता है। यानी कि यह कह रहा है अनुच्छेद 27 कि किसी भी व्यक्ति को, यानी कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई व्यक्ति है हमसे कह रहा कि आप हमें कर दीजिए, हम इस धर्म को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। या राज्य ही कहे, या राज्य कहे, या कोई व्यक्ति कहे, राज्य भी क्या किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स लगा नहीं सकता है। राज्य भी कि किसी धर्म को हम बढ़ावा दे रहे हो क्या टैक्स, ना ही कोई व्यक्ति हमें बाध्य कर सकता है कि इस हम धर्म को बढ़ा रहे हैं और आप हमें टैक्स दीजिए। हमारा मन होगा तो टैक्स देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे, लेकिन कोई बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य द्वारा स्थापित अथवा पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य द्वारा, राज्य शब्द की परिभाषा हम लोग अनुच्छेद 12 में एकदम डिटेल में पढ़े हैं। आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। अनुच्छेद 12 में जब हम लोग स्टार्ट किए थे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट को पढ़ना, तो हम लोग राज्य शब्द में क्या क्या चीजें आती हैं उसको डिस्कस किए हैं। तो अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य द्वारा स्थापित, यानी कि जो सरकार या विधानमंडल
या संसद द्वारा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या नगर पालिका या स्थानीय पंचायत द्वारा स्थापित किसी भी संस्थान में अथवा उसके द्वारा पोषित कोई संस्थान यानी कि मान्यता प्राप्त में संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी राज्य द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में। फिर इसमें कई चीजें हैं नोट। इसमें क्या कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी कि सरकार जिस संस्थान को धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से ही स्थापित किया है कि इसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, चाहे किसी भी धर्म की शिक्षा हो। फिर अनुच्छेद इसी में कहता है नोट नंबर 2, राज्य द्वारा स्थापित अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए उसकी सहमति अथवा अवयस्क होने पर उसके संरक्षक की सहमति बिना भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। यानी कि यह कह रहा है कि राज्य द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त धार्मिक शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को उसके मर्जी के बिना उसके मर्जी के उसको धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया। यानी कि हम धार्मिक शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं, कोई व्यक्ति हमसे जबरदस्ती कि आप धार्मिक शिक्षा लीजिए, तो ऐसा नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता है। अगर वह व्यक्ति अवयस्क है यानी कि 18 साल से उसकी कम उम्र है या अवयस्क है, वह क्या उसके गार्जियन की अनुमति लेनी होगी इसको हम धार्मिक शिक्षा दें कि ना दें। यह कहता है अनुच्छेद 28। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली 9 बजे सुबह इस यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी का एक वीडियो आता रहेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।